हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। यह एक प्रयास है कि आपको गीता का ज्ञान उपदेश सत्यता से, प्रामाणिकता से आप तक पहुंचाया जा सके। प्रसंग चल रहा है यज्ञ का, तीसरे अध्याय में। आज हम करेंगे तीसरे अध्याय के 17वें तथा 18वें ये दो श्लोकों की चर्चा। इसके पहले हमेशा के जैसे पहले पुनर्कथन कर लेते हैं तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक का। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति हयः अघायु इंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। वेदों में क्या चक्र प्रदान किया है भगवान ने कि कर्म करना चाहिए, कर्म से मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म इस प्रकार करने चाहिए कि कर्म से यज्ञ हो, और यज्ञ जब करते हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा होने से अन्न का उत्पादन होता है, और अन्न से समस्त प्राणियों का निर्वाह होता है, उनका शरीर का पोषण होता है। यह है चक्र, और शरीर का पोषण होने से मनुष्य पुनः कर्म करती है। यह चक्र है। भगवान ने इस चक्र को इसी प्रकार स्थापित किया है। इसीलिए हम देखेंगे कई बार जब पुराने समय की कहानियों को जब हम देखेंगे तब कहते थे कि राज्य में बहुत अधर्म था, तो उसका मापदंड ऐसे बताया जाता था कि यह राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी और राजा को पुत्र भी नहीं पैदा हो रहा था, क्योंकि अन्न से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न भी उत्पन्न नहीं होता तथा राजा को बच्चे भी पैदा नहीं होते। तो इसी प्रकार यह भगवान का चक्र चलता है। यह भगवान का चक्र हम मनुष्य ही तोड़ते हैं। भगवान ने इस चक्र की रचना इस प्रकार की थी कि हम मनुष्य सदैव कर्म करते रहें, या तो हम पूर्णतया यज्ञ के रूप में कर्म करें, जैसे आचार्य महात्मा गांधी जी करते थे। उन्होंने बहुत अपने कम आयु में ही उन्होंने दाम्पत्य जीवन को त्याग कर दिया था, और वे आश्रम में सबके साथ में रहते थे। दाम्पत्य जीवन को त्याग करके अपना उन्होंने कुछ नहीं बनाया, ना कोई संपत्ति, ना कोई जमीन। वे जो कुछ भी करते थे वे समाज के कल्याण के लिए करते थे, समस्त मनुष्य समाज के कल्याण के लिए करते थे, भारत की सेवा के लिए करते थे। यह है उनका उदाहरण। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके 4 पुत्र, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ अपने पिता के माध्यम से, ना कोई संपत्ति, ना कोई पैतृक संपत्ति, कुछ नहीं मिली, ना उन्हें कोई राजगद्दी मिली, ना कोई मिनिस्टरशिप मिली। यह है यज्ञ। जो भी किया परिवार की संतुष्टि के लिए नहीं किया, समाज के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए किया, सबके कल्याण के लिए किया। उसी प्रकार श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। जितना भी रुपया, संपत्ति, दान इस्कॉन को प्राप्त हुआ, उस सब का प्रयोग उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बनाने में प्रयोग में किया। उन सब का प्रयोग ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने पत्नी तथा बच्चों के लिए उस धन का उपयोग किया। हाँ, इतनी सुविधा उन्होंने अवश्य दी थी कि यदि वे चाहें तो वे भी आकर के इस्कॉन में रह सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन इस प्रकार अन्यों को भी शरण देता था। हाँ, मुझे यह जरूर उम्मीद है कि प्रभुपाद यह जरूर नियम उनके ऊपर लगाते, यदि वे आकर के रहते तो, कि आपको भी इस्कॉन के नियमों का पालन करना होगा। परंतु उनके परिवार ने
कभी भी इस्कॉन में आकर के रहने की कल्पना ही नहीं की। उनके श्रील प्रभुपाद के परिवार में ना उनकी पत्नी को ना उनके पुत्रों को किसी को भी कृष्ण भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए प्रभुपाद के वारिस बने ग्लोबल गवर्निंग बॉडी काउंसिल जीबीसी। प्रभुपाद ने अपने रहते रहते जीबीसी का गठन किया। जीबीसी में उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को डाला। आज इस्कॉन का जो पूर्ण मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, यानी इस्कॉन की जो व्यवस्था है वह गवर्निंग बॉडी काउंसिल ही देखती है। प्रभुपाद के पश्चात यह गवर्निंग बॉडी काउंसिल ही है जिसके कारण आज इस्कॉन टिका हुआ है, बढ़ रहा है और मंदिर स्थापित हो रहे हैं तथा कृष्ण भक्ति जगह जगह हर शहर में फैलती जा रही है। हम पुनः आ जाते हैं इस चक्र के ऊपर जो हमने जिसका जिक्र किया था तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में। अब भगवान ने यह तो बता दिया कि मनुष्य को इस प्रकार इस चक्र के अनुसार कर्म करना चाहिए, और उसी श्लोक में भगवान ने यह भी बताया था कि जब इस प्रकार कोई मनुष्य कर्म नहीं करता है तब वह व्यर्थ ही जीता है, उसका पूरा जीवन व्यर्थ होता है। क्यों? क्योंकि वह अपना जीवन केवल इंद्रिय के विषयों को भोगने में व्यर्थ कर देता है। जिस प्रकार हम सामान्य मनुष्य जीते हैं, हमें यज्ञ से कोई लेना देना नहीं होता है। हम जितना भी अपनी आय होती है उस आय का पूरा उपयोग अपने लिए, अपने इंद्रियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की संतुष्टि के लिए उसका उपयोग करते हैं। कभी यदि हम दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए, कल्याण के लिए हम अपना समस्त इंद्रियों को संतुष्टि करने में ही व्यर्थ गंवा देते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार नहीं अपना जीवन गंवाते इंद्रियों को संतुष्ट करने में, और वो जो इस यज्ञ के चक्र को सदैव पूरा करते हैं, या जिनके ऊपर यह यज्ञ चक्र लागू ही नहीं पड़ता, अब भगवान उनकी चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय के 17वें तथा 18वें श्लोक में। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। One who is, however, taking pleasure in the self, who is illuminated in the self, who rejoices in and is satisfied with the self only, fully satiated, for him there is no duty. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यह, जो, तू, लेकिन, आत्मरति ही, आत्मा में ही आनंद लेते हुए, एव, निश्चय ही, स्यात्, रहता है, आत्मतृप्त, स्वयं प्रकाशित, च, तथा, मानवः, मनुष्य, आत्मनि, अपने में, एव, केवल, च, तथा, संतुष्टः, पूर्णतया संतुष्ट, तस्य, उसका, कार्यम, कर्तव्य, न, नहीं, विद्यते, रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य लेते हैं गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के लिए पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निश्शेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। यह तो आत्म रति एव
जो आत्मा में ही आनंद लेता है, उसी में रमण करता है। हम तो कैसे करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हैं और उसके द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु यहाँ पर जिस मनुष्य का, जिस साधु का, जिस ऋषि का उल्लेख हो रहा है, वह उसकी स्थिरता, उसकी दृढ़ता इतनी इतनी स्थिर है कि वह इंद्रियों से पूर्णतया अनासक्त रहता है। यह जो वेगवान बलवान इंद्रियां है, यह उसे प्रभावित ही नहीं कर सकती। वह अपने आत्मा को पूर्ण नियंत्रित करते हुए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए उसी में रमण करता है। उसे बाहर के भोगों से, विषयों से, इंद्रियों की संतुष्टि से, इंद्रियों की का वेग से कोई उसे उस पे प्रभाव, उसके आचरण पर अंतर नहीं पड़ता। स्यात् रहता है, आत्मतृप्तश्च मानवः, वह मनुष्य आत्मा में ही तृप्त रहता है। तो आत्मा में कोई मनुष्य कैसे तृप्त रह सकता है? आत्मा में तृप्त रहने का अर्थ है कि वह, उसकी कोई कामना नहीं रह जाती। ऐसा कुछ नहीं है जो वह बाहर के जगत से प्राप्त करना चाहता है। आप देखेंगे हम जितने भी मनुष्य हैं, हमें इस जगत से कुछ न कुछ पाना है। चलो मान लेते हैं हमें बहुत बड़ी कामनाएं नहीं है, परंतु इतना तो हमें पाना है कि हम इतना चाहते हैं कि हमारा निर्वाह, इस शरीर का निर्वाह, हमारे परिवार का निर्वाह हो जाए। परंतु ये जो आत्मा में रमण करने वाला और जो आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति है, वह भी नहीं चाहता। उसका कोई इच्छा ही नहीं होती, ना कोई कामना होती है। वह पूर्णतया संतुष्ट होता है। उसे बड़े बड़े संस्थाएं या मंदिर बनाने की भी कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं ये कर लूंगा, वह कर लूंगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी ने बड़ी संस्था और मंदिर बनाई है तो वो गलत किया है या सही नहीं किया है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं। परंतु उसकी इच्छा, जो आत्मा में रमण करता है, वह हर प्रकार से संतुष्ट रहता है। उसका यह नहीं है कि उसको लाखों शिष्य चाहिए, एक बड़ा जमावड़ा चाहिए, जब वह कथा करे तो हजारों लाखों लोग एकत्रित होने चाहिए, टीवी पर उसकी कथाओं का नित्य प्रदर्शन होना चाहिए, ऐसी उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती। वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। आत्मनि एव ही संतुष्ट है, तृप्त है और संतुष्ट है। तृप्त का अर्थ होता है, यहाँ पर आत्मतृप्त का अर्थ है वह स्वयं से पूर्णतया संतुष्ट होना होता है बाहर से। हम बाहर की कोई इच्छा वस्तुओं से प्राप्त करके जब संतुष्ट होते हैं, परंतु यह मनुष्य आत्मनि एव ही संतुष्ट है, वह आत्मा से ही संतुष्ट हो जाता है, तुष्ट। और यहाँ पर है तृप्त। तृप्त और तुष्ट, पहले वाले पंक्ति में तृप्त शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे में तुष्ट। इस प्रकार का जो मनुष्य, जो सदैव पूर्णतया आत्मा में ही स्थिर रहता है, अविचलित रहता है, जैसे कामनाएं, भोग, इंद्रियां, विषय ये सब प्रभावित नहीं करते, और सदैव तृप्त तथा संतुष्ट रहता है, और इसीलिए उसके लिए कोई कार्य नहीं होता। अर्थात हमारे लिए ये जो हम नित्य आजीवन हम प्रयत्न करते रहते हैं, भागते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं और कमाने और प्राप्त करने के लिए और अर्जित करने के लिए, ये हमारे पास तभी तक है जब तक हमारे अंदर यह विवेक नहीं जागेगा कि हमें अपने आप में केवल स्थिर होकर के बैठना है। यह जो पीछे दौड़ता हुआ दावानल है, यह रुक जाएगा। केवल हमें स्थिर होने की आवश्यकता है। जब तक हम ये मानेंगे कि हम ही कारण हैं और हमारे कारण ही हमारे परिवार का और हमारा निर्वाह होता है, तब तक हम भागते रहेंगे। यदि हम अपने आप को भगवान के भरोसे या भगवान के आश्रय में छोड़ देंगे तो हम अपने आप तृप्त हो जाएंगे। तृप्ति का यही साधन है। जब तक हम स्वयं उसको करने का प्रयत्न करेंगे कि मैं यह कर लूंगा, यह अर्जित कर लूंगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, वो कभी नहीं आएगा वह क्षण। जिस क्षण हम अपने आप को
भगवान के आश्रय में छोड़ देंगे कि वह जो देगा वही स्वीकार है, तत्क्षण हमें तृप्ति और संतुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, और तृप्ति और संतुष्टि मिलते ही आनंद प्राप्त हो ही जाएगा। और चूंकि हमारे अंदर इस संसार से कुछ भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, इसीलिए इस संसार में कार्य करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। तो स्वयं के लिए तो कोई कार्य करने का प्रयोजन रह नहीं जाता, न इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। तो फिर कार्य जब करते हैं तो वे सारे के सारे कार्य यज्ञ के लिए होते हैं, दूसरों की कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके संरक्षण के लिए होते हैं। तो स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं बचते, इसीलिए भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते। तो उसे स्वयं के लिए कोई उसका कार्य शेष नहीं रह जाता। अगला श्लोक देखते हैं, तीसरे अध्याय का 18वां, जो इसी से आगे है। न एव तस्य कृते अर्थः न अकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृते नार्थः न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। A self-realized man has no purpose to fulfill. English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. In the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कार्य संपादन से, अर्थ प्रयोजन, न तो, अकृतेन कार्य न करने से, इस संसार में, कश्चना जो कुछ भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, कश्चित कोई, अर्थ प्रयोजन, व्यपाश्रय शरणागत, शरणागत तो नहीं होगा वहां पर, अर्थ प्रयोजन शरणागत, उसका दूसरे जीवों से भी कोई प्रयोजन नहीं है, उनके ऊपर वह आश्रित नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप से स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं, श्रीमद्भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, हरे कृष्णा। इन चार को आप अपने जीवन का आधार बना लीजिए, कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम का महामंत्र तथा कर्म के द्वारा भगवान की सेवा, ये चार आधार है इस जीवन को का उद्धार करने के लिए। न एव तस्य कृते नाथ, चूंकि उसका विषय और इंद्रियों से कोई प्रलोभन ही नहीं है, ना वह उनसे प्रभावित होता है, तो उसको कर्म करने के लिए कोई अर्थ नहीं बचा है। और न ऐसा भी नहीं है कि कर्म न करने के लिए भी उसका कोई कारण है। जैसे बहुत से मनुष्य कर्म नहीं करते हैं, यहाँ पर अर्जुन स्वयं कर्म नहीं कर रहे हैं। अर्जुन महाभारत के युद्ध को त्याग करके संन्यास ग्रहण करना चाह रहे हैं, और उसके पीछे उनका एक प्रयोजन है कि वे अपने संबंधियों का, अपने महापुरुष जैसे भीष्म पितामह तथा आचार्यों का वध नहीं करना चाहते, तथा अपने कौरव भाइयों का, संबंधियों का भी वध नहीं करना चाहते, उनसे शत्रुता नहीं करना चाहते, युद्ध में उनका संहार नहीं करना चाहते। तो अर्जुन का एक प्रयोजन है जिसके कारण वह संन्यास को
कर रहे हैं, अकर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, कर्म नहीं करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। परंतु यहाँ पर हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो आत्मरमण कर रहा है, आत्मतृप्त है, वह मनुष्य, उसका तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता कर्म न करने में भी। न तो करने में कोई प्रयोजन है, न करने में कोई प्रयोजन है, और न ही उसका समस्त इस संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं उनसे कुछ प्राप्त करने की उसे इच्छा रहती है। तो हम जिस प्रकार जीते हैं, हमारी बहुत सी इच्छाएं होती है, हमारे परिवार के सदस्यों से, हमारे पुत्र पुत्री, माता पिता, समाज से हमारी बहुत सी इच्छाएं होती है, बहुत से हमारे कि समाज हमारा सम्मान करेगा, पुत्र पुत्री हमारी सेवा करेंगे, पत्नी भी सेवा करेगी, और इस प्रकार हमारे अनेकों अर्थ होते हैं। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ, अर्थ हमारा बहुत सा होता है, हम अर्थ में ही अटके हुए रहते हैं, अपेक्षा करते रहते हैं कि ये दे, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा, उपेक्षा, हाँ, उपेक्षा करते रहते हैं कि यह मिलेगा, ये होगा, परंतु और इसी के कारण हम कर्म के चक्कर में बंधे रह जाते हैं, परंतु इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता। यह जो मनुष्य है, जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने दूसरे अध्याय के स्थितप्रज्ञ के प्रसंग में हमने श्लोक पढ़ा था, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। तो इसे कोई भी कामनाएं इसे प्रभावित नहीं करती, यह पूर्ण शांति में रहता है, इसे कोई विचलित नहीं कर सकता। इसमें कामनाओं का ही अभाव हो गया है। जो श्लोक हमने अभी पढ़ा था स्थितप्रज्ञ का, उसमें तो कामनाएं उभरती हैं और वे उसे प्रभावित नहीं कर पाती, परंतु यहाँ पर हम तीसरे अध्याय के 17वें तथा 18वें श्लोक में जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वह सिद्ध पुरुष है, वह कृष्ण भक्त है। हम जो भी मार्ग मानते हैं, जिस भी भाव में मानते हैं, वह कृष्ण भक्त है, वह सिद्ध पुरुष है, वह स्थितप्रज्ञ है, उसने अपने मन को पूर्ण नियंत्रित कर लिया, इंद्रियों को भी वश में कर लिया, उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वह मुक्त कहलाने के योग्य है। जब तक हमारा संसार से कोई संबंध रहेगा, कुछ प्राप्ति की इच्छा रहेगी, तब तक हम मुक्त होने के योग्य नहीं बनेंगे, परंतु यह मनुष्य पूर्णतया मुक्ति के योग्य है। बाहर से इसे कुछ भी नहीं लेना। हम देखेंगे बड़े बड़े साधु संत महात्मा, इन्हें अभी भी एक इच्छा रहती है कि मैं और बड़ी संस्था बनाऊं, और ज्यादा भक्तों को इकट्ठा करूं, संग्रहित करूं, और भव्य मंदिर बनाऊं। परंतु जो वास्तविक होगा, जो मुक्त पुरुष होगा, उसमें तो यह इच्छा का भी अभाव हो जाएगा। माना यह इच्छा दिव्य इच्छा है, भगवान की सेवा के लिए है यह इच्छा, इस इच्छा में कोई बुराई नहीं है, परंतु जो जिनमें यह भी कामना नहीं है, वह और ज्यादा उत्कृष्ट होंगे, क्योंकि जहां तक भी थोड़ी भी कामना रह जाएगी तो उसके लिए कुछ न कुछ चक्र चलता रहेगा। यदि आपको संस्था के लिए भी दान दक्षिणा चाहिए, तब आप कुछ न कुछ लोगों से प्रयोजन रहेगा, आप जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, जो दान देने के योग्य हैं उनको जाकर के प्रचार करेंगे, अपनी संस्था का प्रचार करेंगे, उनसे दान प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, तो ये सब तो रहेगा। उनका दान, उनकी आय हो सकता है अच्छे माध्यम से हो या पाप कर्मों से हो, और आप उस दान को स्वीकार करके अपने भव्य मंदिर निर्माण करेंगे, ठीक है, वो शुद्ध हो जाएगा, परंतु आप में प्रयोजन तो रह गया दूसरों से कि हाँ, मुझे उनसे जाकर के दान प्राप्त करना है, संस्था के लिए हो, परंतु दान प्राप्त करना है, तो प्रयोजन तो रह गया आपका। माना ये प्रयोजन आपका शुद्ध है, दिव्य है, क्योंकि आप इसी माध्यम से उस मनुष्य को कृष्ण भक्ति से जुड़ने का एक सुअवसर प्रदान कर रहे हैं, जिससे वह कृष्ण भक्ति से जुड़ सके, कृष्ण भक्तों का संग कर सके, उनके संग का लाभ उठा सके, कृष्ण प्रचार में जुड़ सके। यह उसके लिए एक सत्कर्म के अनुसार है, फिर भी प्रयोजन तो रह गया आपका। अच्छा तो यह होता कि आप में कोई भाव ही नहीं होता कि मुझे
बड़ी संस्था बनानी है, बड़े बड़े मंदिर बनाने हैं, और आप में सूक्ष्म और अच्छा विचार यही होता कि बस मुझे प्रचार करना है और मुझे प्रचार के अनुकूल व्यवस्था चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। प्रचार करना में कोई बुराई नहीं है, प्रचार करना चाहिए। यह भी प्रचार है, भगवत गीता 2020 भी प्रचार है। इसके माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान उपदेश सत्यता तथा प्रामाणिकता से प्रचार किया जाता है, यह भी वही है। इस प्रकार का प्रचार जिसमें कोई लाभ नहीं है, ना तो हमें ऐसा कोई लाभ है, ऐसा कोई इच्छा है, आकांक्षा है कि हमें बहुत लाइक्स मिलने चाहिए, बहुत व्यूज मिलने चाहिए, बहुत से भक्त होने चाहिए, जमावड़ा होना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार भगवान की सेवा होनी चाहिए, ना कुछ प्राप्ति के लिए इच्छा हो, ना कोई प्रयोजन हो, केवल भगवान की सेवा के लिए वह कर्म करने चाहिए। तो जब इस प्रकार का हमने जो पहले जो चक्र पढ़ा था, भगवान ने जो चक्र बताया था, उस चक्र से यह मनुष्य अछूते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसीलिए वे अछूते हैं। यदि वे उस चक्र के अनुसार चले तो भी बहुत अच्छा है, और यदि वे उस चक्र के अनुसार नहीं चले और कुछ भी ना करें तो भी बहुत अच्छा है। वे ये जो सिद्ध कृष्ण भक्त पुरुष हैं, इनके लिए हर तरह से मुक्ति ही मुक्ति है। इनके ऊपर कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, इनको कोई चीजें प्रभावित नहीं करती, ना कोई इनके ऊपर बंधन है, ये पूर्ण मुक्त है। हमारे ऊपर नियम है, हमें यज्ञ करना चाहिए, हम इनका आश्रय लेकर के हम अपने आप को सिद्ध घोषित करके हम इस तरह का हमें मिथ्याचार नहीं करना चाहिए कि मैं तो सिद्ध हो गया, अब मेरे ऊपर कोई भी नियम नहीं है, मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का मिथ्याचार मत करिए, अपने आप को इतना बड़ा सिद्ध और कृष्ण भक्त मत समझिए। जब तक आप हैं, आप प्रयत्न करते रहिए अपनी प्रगति के लिए, अपनी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा।